चलिए देखिए, आज हम लोग का क्लास चलेगा बहुत सारे ऐसे लड़कों का जो अभी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी स्टेट का परीक्षा होने वाला है फरवरी में, मार्च में। तो इस परीक्षा को लेकर के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्हें क्या है, एक बहुत भारी उन्हें टेंशन पड़ा हुआ है, जिसमें वे एक अपने पढ़ाई का समझ के लिए वो नए नए चीजों का खोज और उसकी लगन के साथ जानने की इच्छा रखते हैं। तो आज हम लोग उसी समस्या पर बात करेंगे। आज हम लोग उसी समस्या पर बात करेंगे जिसमें है सपना कैसे पूरा करें। इससे रिलेटेड मोटिवेशनल हम लोग यहाँ पर क्लास के माध्यम से अपनी एक समस्याओं का निदान पर बात करेंगे। मोटिवेशनल का यहाँ पर मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ यहाँ ये है कि हम अपने सपना को पूरा करने के लिए कैसे अपनी ऊर्जाओं का खपत हम करेंगे ताकि हमारी ऊर्जा का सही तरीका से सही तरीका से प्रयोग हो सके। देखो बच्चे, यहाँ पर हर एक लोग अपनी ऊर्जा का प्रयोग यदि अपने सही तरीका से अपने सपने के संबंधित यदि करते हैं तो उसका रिजल्ट और उसका जो कार्य है वो उनके लिए एक लाभदायक होता है। इसलिए आज हम सभी बच्चों को ये कहेंगे कि जो अपनी एनर्जी है समझा, उसे बचा के रखो और अपने सपना को पूरा करने के लिए उसे एकदम पूरा, उसमें क्या करो, पूरा लगा दो। और देखो, सपना हम उसे कहते हैं, सपना वो होती है जो हमारी नींदों को उड़ा देती है। सपना वो होती है जो हमारे सपनों को उड़ा देती है। इरादे वो होता है जो मन न चाहे मगर चाहने के लिए प्रेरित कर देता है। सुनाया? तो ये लगन होनी चाहिए। तो इसके तहत हम लोग यहाँ पर टॉपर कैसे बने 2026 के किसी भी बोर्ड में, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड अपना एक पैटर्न प्रश्न पूछने का अलग रखता है। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर वह 100 नंबर का पेपर लेता है, जिसमें कि यदि गणित है तो गणित में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव रखता है। यदि वही यूपी बोर्ड है तो अपने पैटर्न, हर एक स्टेट, हर एक राज्य का अपना एक पैटर्न प्रश्न पूछने का अलग होता है। तो यहाँ पर टॉपर कैसे बने 2026 में किसी भी बोर्ड में, चाहे बिहार हो और चाहे यूपी हो, तो इसके तहत टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, आप जो पढ़ रहे हो, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसकी सबसे पहले रिवीजन करो, बहुत ज्यादा रिवीजन, इतना रिवीजन करो कि ताकि वो प्रश्न आ जाए तो वो छूटे नहीं। और रिवीजन से देखो फायदा क्या होता है, रिवीजन से फायदा क्या होता है कि जो चीज हम रिवीजन करते हैं, जितना करते हैं, उससे हमारा माइंड जो होता है वह साफ होता है। जिस प्रकार से आप क्या करते हो, ब्रश करते हो प्रत्येक दिन, तो आपकी दांत जो होता है ना साफ होता है। यदि आप ब्रश करना 1 महीना बंद कर दो तो आपके दांत से और आपके मुंह से बदबू और अनेक प्रकार के गंदे चीजों का आपके स्मेलिंग आएगा। उसी प्रकार से हमारे होता है क्या चीज है कि हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के सिवा हम लोग बहुत चीज को पढ़ते हैं, सुनाया, लेकिन वो चीज हमारे दिमाग पर जाकर के जैसे किसी वस्तु के सतह पर धूल जाके जम जाता है, वही चीज हमारे दिमाग में जाकर के क्या करता है, जम जाता है, जिससे कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो चीज वहां पर याद नहीं हो पाता है। तो रिवीजन करने से जो हमारे विचार में, हमारे मन में जो कचरे है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और जो चीज हम पढ़ते हैं वो हमारे मेमोरी में जाकर के बैठ जाता है। तो रिवीजन से फायदा ये होता है कि हमारे मेमोरी ताजा हो जाती है। जब रिवीजन जितना आप अधिक बार करोगे उतना आपका दिमाग एकदम ताजा रहेगा, आपके लिए रेडी रहेगा। जो आप पढ़ोगे वो चीज आपको बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। और यदि आप रिवीजन नहीं करते हो तो रिवीजन नहीं करोगे तो कितना हूं आप मेहनत कर लो, आज पढ़ोगे तुरंत भूल जाओगे। आप भूलना का सही उदाहरण आप जानते हो कि हमारे बीच में अनेक प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन हर एक बीमारी का क्या होता है, दवा मिल जाती है, लेकिन हम जो भूल जाते हैं
भूल जाते हैं लाखों। और सभी छात्र का, जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं, वो सबका एक ही प्रश्न होता है कि हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, क्या करें कि ना भूले। तो वो भूलने की दवा रिवीजन है। आप जितना बार रिवीजन करोगे तो भूलोगे नहीं। दूसरी की बड़ी बात, आपका दिमाग भी तेज रहेगा, साफ रहेगा, जिससे कि आप कोई नई भी टॉपिक पढ़ोगे, आप पढ़ाया जाएगा तो वो चीज आपके बहुत जल्दी उसको समझने में आप कामयाब होगे। ठीक है, उसको समझने बहुत जल्द ही उसको समझने में आप हासिल कर लोगे, समझना उसको आसान आपके लिए हो जाएगा। तो पहला आपको टॉपर बनना है तो रिवीजन, सुनाया, जो चीज पढ़ते हो। और सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा जो परीक्षा जो देना है उसमें क्या क्या आता है, किससे रिलेटेड है, उसी चीज को हम पढ़ें, उल्टे सीधे चीज को ना पढ़ें, सुनाया। उसके बाद दूसर का, आप चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी पाठ पढ़ते हो, जैसे मान लो कि आप हिंदी में ले लो, पहला अध्याय हिंदी का है, जाति प्रथा श्रम विभाजन, लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। आप यदि उसे पढ़ते हो तो पढ़ लिए, पूरे कहानी का सारांश आप जान गए, समझाया। तो वो कहानी का सारांश आप जान गए तो उससे संबंधित बिहार बोर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज जारी करता है। उससे उसमें आप देखिएगा तो 20 गो 25 गो प्रश्न वहां पर हिट किया रहेगा। उस 20-25 प्रश्नों को आप क्या करो, उसे रंगो, ताकि उससे रंगने से फायदा ये होगा कि उसमें 20 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा कि जो आपको नहीं आएगा, कुछ ऐसे प्रश्न होगा जिसको आप हल कर लोगे। मान लो 15 गो सही कर लिए, 5 गो नहीं किए, तो 5 गो आपको नया वहां पर जानकारी दिया। तो टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको नए जो चीज हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो नए प्रश्न है, उस प्रश्न को हमको समझना है कि नया हमको मिले, उससे संबंधित नए प्रश्न हमें मिले, ताकि परीक्षा में बैठो तो तुम्हें ये ना लगे कि ये प्रश्न हम पढ़ नहीं किए, कहीं से आ गया है, सुनाया। इसलिए चैप्टर वाइज का अधिक, सुनाया, हर एक सब्जेक्ट से अध्ययन करें जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बैंक देखिए क्या होता है, हर एक बोर्ड अपना एक क्वेश्चन बैंक जारी करता है। क्वेश्चन बैंक का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक साल जो लड़का जाकर के बोर्ड देते हैं, वही प्रश्न एक बुक में छपा रहता है, जिसमें कि जब से जारी है, जैसे बिहार बोर्ड है तो 2000 इसका 9 से 2025 तक, 25 का बोर्ड हो गया है तो 25 तक का इसका क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट में। आप उसे खरीदो और खरीदने के बाद इसको हल करो, इससे पता ये आपको अनुभव मिलेगा और ये आपके लिए बेहतर होगा कि हमारा अभी आप 2026 में परीक्षा देने वाले हो, 2026 में परीक्षा देने वाले हो, तो आप 2025 के बारे में जानो कि कैसे प्रश्न पूछा है, समझाया। चाहे हिंदी में, यहाँ पर चैप्टर वाइज से क्वेश्चन बैंक देखिए सबका जारी उसमें है। हिंदी में देखिए कैसा पूछता है, मैथ में कैसा पूछता है, साइंस में कैसा पूछता है, संस्कृत में कैसा पूछता है, सुनाया, सामाजिक विज्ञान में कैसा पूछता है। तो जब आप इससे हल करोगे तब 2026 के लिए आपको एक नई ऊर्जा और एक नया तरंग आपको मिल जाएगा और अनुभव हो जाएगा कि अब इससे बाहर से हमारा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है क्या चीज, टेस्ट। देखिए टेस्ट यहाँ पर देना सबसे अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि टेस्ट नहीं दीजिएगा, जब से टेस्ट नहीं दीजिएगा तो जितने चीज पढ़ते हो, सुनाया, तुम्हारे अंदर जाकर मस्तिष्क में रहता भी है, उड़ भी जाता है, सुनाया। ये आपको खुद ही पता नहीं चलता है, लेकिन टेस्ट देने से हर एक चीज का एक नई, सुनाया, प्रश्नों का आपको जानकारी होता है। आप मान लो कि जाते हो कहीं टेस्ट देने के लिए, तो वहां पर आप डरे रहते हो, झूठे का डरते हो कि हमको आएगा ना आएगा। कितने लड़के तो टेस्ट देने जाते हैं, जबकि टेस्ट देना आपके लिए अनिवार्य बनता है, क्योंकि आप प्रत्येक दिन पढ़ते हो ना, तब पढ़ते हो तो उसका माप हो जाता है टेस्ट से। जब आप टेस्ट जाते हो देने, मान लो कि गणित में 50 क्वेश्चन है, टेस्ट आपको जाना है देने, तो उसमें से आप मान लो 30 करते हो, तो 30 करते हो ना, तो एक कोई जरूरी नहीं है कि आपको 30 आ रहा था। आपने उसमें देखिएगा बारीकी से तो आपको 20 आता है। 10 अपने माइंड से, प्रेजेंट ऑफ माइंड से आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन उसको भी आप सही कर दियो। तो ये चीज होता है टेस्ट से, कि टेस्ट देने से एक अनुभव मिलती है, एक लंबी अनुभव मिलता है, जो हमारे लिए वो अनिवार्य है, सुनाया। टेस्ट हमारे लिए एक अति हमारा मापदंड है कि हम कितना पढ़ते हैं और किस तरीका से अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। तो एक प्रयोग हो जाता है टेस्ट से, हमारा एक खुद का प्रयोग हो जाता है, अनुभव भी मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर आप टेस्ट को भी अपने उतना ही ध्यान दीजिए, उतना ही समय दीजिए जितना कि पढ़ाई में आप देते हो। इसके बाद
इतना आप करते हो तो आप टॉपर के स्थान में एक स्थान आपका भी होगा। टॉपर के स्थान में एक स्थान आपका भी होगा। एक आप इसके लिए आप तैयार हो। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर लड़के इसके अलावे भी अपवाद का, आज के लड़के हैं ना, आज 5G चल रहा है, मोबाइल में आज 5G आ गया है। उसी प्रकार से आज के जनरेशन के आधार पर देखिए तो आज के छात्र एवं छात्राएं भी 5G का हो गया है। ये सोचता है कि हम बहुत फास्ट सारी चीज कर ले, सुनाया, जिसमें एक उनके लिए एक कैंसर बीमारी बन चुका है, क्या चीज भूलना, सुनाया। और दूसरा का हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। इसके अलावे भी लड़के कहते हैं, आज के बहुत बहुत ऐसे लड़के हैं जिसने कि अपवाद का अपने ऊपर मान लिया है कि टॉपर बनने के लिए बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज करना होगा। और उसके लिए वो क्या कहते हैं, इस चीजों को देख करके वो कहते हैं कि भूल जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। कोई कहता है पढ़ने का मन नहीं करता है इसलिए नहीं पढ़े, नहीं तो हम पढ़ते तो हमारा भी टॉपर हो जाता। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है तो हम पढ़ेंगे क्या। तो देखिए इसकी कोई, आप जानते हो अच्छी तरह से कि कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि हमें ठीक कर दे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि इस सारी समस्याओं का भी आपके पास हल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो देखिए मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं, कोई लड़का है, उसे हम एक दिन में साइकिल चलाने के लिए कहते हैं, सिखाते हैं, उसको दिन भर सिखाएं, उसके बाद उसे 20 दिन के लिए मना कर दिए, 20 दिन के लिए वो उसको साइकिल नहीं दिया गया। फिर 20 दिन के बाद 21वें दिन यदि उसको साइकिल हम दे देंगे तो वह साइकिल जो पहले जान रहा था, समझाया, पहले एक दिन चलाया तो वह क्या करता था, वह उसे चलाना जानता था, सुनाया, उसको समझ भी गया था, सुनाया, हर एक चीज कर गया था। लेकिन 20 दिन के बाद उसे जब हमने साइकिल दिया तो उसका रिजल्ट यही हुआ कि वह भूल गया और उसे समझ में नहीं आया, सुनाया, उसे समझ में नहीं आया कि अब हम कैसे साइकिल चलाएं, और वह उसी अवस्था में आया जिस अवस्था में पहले था। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप क्या काम करते हो, जो चीज पढ़ते हो उसका आप क्या करते हो, उसका सही प्रयोग नहीं करते हो। देखो, भूलना, पढ़ने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता, ये तीनों का समाधान यही है कि आप जो चीज पढ़ते हो उसका अधिक रिवीजन करें और वो चीज को हमेशा हम प्रयोग में लाते रहे, चाहे टेस्ट के माध्यम से, चाहे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव से जो चीज की जानकारी हो जाती है, यदि आप बार बार उसका प्रयोग करते हो तो आप उसे भूल नहीं पाओगे। और उसके बाद जब आप भूल नहीं पाओगे तो आपका पढ़ने का मन ज्यादा करेगा, क्योंकि आप ज्यादा रिवीजन नहीं करते हो, आप वो चीज को मतलब ज्यादा रिवीजन नहीं करते हो, ना वो चीज का आप अपने अंदर चिंता रखते हो, इसलिए जब एक बार जाते हो पढ़ने के लिए तो आपका मन नहीं लगता, ना वो सवाल को आपको समझ में आता है। तो हम यहाँ पर आपको सलाह यही करेंगे कि कोई चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज को रिवीजन ज्यादा करोगे तो आपका भूलने की समस्या और पढ़ने का ना मन करता है उसका हल, और समझ में नहीं आता है, ये सारी चीजों का निदान हो जाता है। इन तीन चीजों का समाधान केवल रिवीजन करने का है और कह देने से नहीं होता है, सुनाया। इतना यदि आप करते हो तो पक्का हम कहते हैं कि आप क्या हो, एक टॉपर के स्थान में आपका भी नाम है। क्योंकि देखो, आज एक बात कहते हैं, आज इस चीज को आप समझ जाते हो कि आज से आप जितना पढ़ते हो उसे भूलना मत करो। यदि आप नहीं भूलते हो आज से, क्योंकि आज क्या है, आज आपका 15 तारीख सितंबर है, जबकि आपका परीक्षा 18 को होगा, तो आपको इतना दिन पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जो काम कर रहे हो, चाहे आपको चैप्टर वाइज हल कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप क्लास में स्कूल में जाते हो पढ़ने, वो चीजों को इतना रिवीजन करो कि हम भूलवा न करें। खाली आपको टॉपर बनना है तो आज से फरवरी तक जब तक परीक्षा नहीं दे देते वो चीज, सारी चीजों को केवल रिवीजन करो। आप रिवीजन करते हो तो आपकी जो कड़ी मेहनत, सुनाया, आपकी सपना से भी कई गुना ज्यादा आपके लिए सफलता देने की एक प्रतीक बनेगा जिससे आपको ये लगेगा कि हमें कैसे हो गया, सुनाया। तो आप केवल भूलिए मत,
यही कहेंगे। टॉपर बनना है तो जो चीज पढ़ना है वो भूलिए मत, और सिर्फ उसका क्या कीजिए, रिवीजन। और एक सबसे बड़ी बात और आपको कहेंगे कि आप केवल बस कर्म की भागी हो, सुनाया, आप केवल कर्म की भागी हो, उसके फल का नहीं। क्योंकि जो लोग कर्म करते हैं फल खुद मिल जाता है। वह आपके पूछने के लिए, आपको वो चाहने के लिए नहीं होता है कि आप चाहोगे तो हमको फल मिलेगा, केवल सिर्फ आप कर्म कीजिए। और आप करते हो तो हमारा पूरा गारंटी है कि आप एक अच्छे टॉपर रिजल्ट के साथ आप उत्तीर्ण होंगे। ठीक है।